किसी ने क्या खूब कहा है कि कठिन परिश्रम यानी कि हार्ड वर्क आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां तक आपको आपकी किस्मत भी नहीं पहुंचा सकती। सोचो, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और एक दिन आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन गए। हजारों लोग, सैकड़ों लोग आपके घर आपसे मिलने आएंगे, आपके मम्मी पापा से पूछेंगे आपके बच्चे ने कैसे तैयारी की थी। वो पल आप इमेजिन करो जब आपको हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। आपके मम्मी पापा उस समय क्या सोच रहे होंगे? सोचो, उस क्षण को इमेजिन करो और आज ही आप लोग पढ़ना शुरू कर दो। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप ये सोचकर पढ़ो ना कि मुझे बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। एक टॉपर और आप में कुछ डिफरेंस नहीं होता, सारी चीजें सेम होती है, बस वो अच्छे से एक टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई करता है और आप ऐसे ही कभी भी कुछ भी पढ़ लेते हो। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा मात्र 1 महीने में पढ़कर, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में पढ़कर आप क्लास 10 साइंस में 95% प्लस कैसे लाओगे। कैसे आप 1 महीने में पढ़कर 70 में 70 स्कोर करोगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप क्लास 10 में हो, ये वीडियो आप देख लेते हो भैया ना, मैं गारंटी लेता हूं साइंस में 70 आउट ऑफ 70 लेकर आओगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको साइंस के जो 100% फिक्स टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक साइंस में भी ऐसे हैं ना जो 100% फिक्स होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 70-80% फिक्स होते हैं। पूरे बुक के उन टॉपिक्स को मैं बताऊंगा, महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन से हैं उसको भी बताऊंगा, और क्या हम सिर्फ क्वेश्चन बैंक से पढ़कर साइंस में 70 में 70 ला सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, देखो सिर्फ 30 दिनों में मैं आपको पूरी तैयारी बताऊंगा। 30 दिन में कितने वीक होते हैं? 4 वीक, सिर्फ 4 हफ्ते। अगर घंटे की बात करें तो 720 घंटे में हम पूरे साइंस की तैयारी कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले हम वो रोड मैप समझते हैं ना जो ज्यादातर बच्चे कभी समझ ही नहीं पाते। एक टॉपर जो होता है ना, सबसे पहले इस पूरे रोड मैप को समझता है। आखिर जो हमारा साइंस है वो सोचता है कि जो हमारा साइंस है वो कितने पार्ट्स में होता है, किससे कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक ही नहीं छूते और बोर्ड एग्जाम देने चले जाते हैं। भैया कैसे आप अच्छा नंबर लेकर आओगे? तो आपको सबसे पहले यह जानना है कि जो हमारा क्लास 10 का साइंस है ना, उसमें 3 चीजें होती है। सबसे पहला होता है फिजिक्स। आपके साइंस में सबसे पहले फिजिक्स हो गया, उसके बाद में केमिस्ट्री होता है, ठीक है, और उसके बाद में बायोलॉजी होता है। सबसे पहले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये तीनों चीजें होती हैं। सबसे पहले ये समझ लो इनसे कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। जब आपको यही नहीं पता होगा कैसे तैयारी करोगे। बाकी आगे आगे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो देखो फिजिक्स से देखा जाए बच्चों तो 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके साइंस में, केमिस्ट्री से 25 नंबर के, और बायोलॉजी से, केमिस्ट्री में 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने? 20 नंबर के। और बायोलॉजी में भी 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना बहुत जरूरी है, देखो ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। 7 गुणे 1 यानी कि 7 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे फिजिक्स के। ठीक है, केमिस्ट्री से 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और बायोलॉजी से 7 नंबर के। ये चीज आप ध्यान रखना और इसी के अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार करना। दूसरी चीज है जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों में। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 4 क्वेश्चन, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया 12 नंबर कंप्लीट हो गया। और यहां पे 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। और यहां पे 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 12 नंबर इसमें आता है लघु उत्तरीय प्रश्नों में। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आपको नंबरिंग नहीं पता होगा कैसे तैयारी करोगे। और 6 नंबर यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं ना, 6 नंबर का एक क्वेश्चन, इसमें भी 6 नंबर, इसमें भी 6 नंबर, यानी कि टोटल ऐड करो, फिजिक्स को ऐड करो तो 12
6 18 7 25 नंबर का टोटल पेपर हो गया। केमिस्ट्री में अगर आप लोग ऐड करो तो 6 8 6 14 6 20 नंबर का हो गया, और बायोलॉजी में 12 6 18 7 25 नंबर। तो ये पूरा रोड मैप होता है नंबरिंग का, मतलब कितने नंबर के कौन से टॉपिक्स आते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूं कैसे आपको तैयारी करनी है, वो मैं पहले बताऊंगा। उसके बाद में मैं पूरे बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी बताऊंगा जो 100%, 70%, 80% फिक्स होते हैं। ये चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। लास्ट में हम ये भी जानेंगे क्वेश्चन बैंक से पढ़कर क्या हम 95% स्कोर कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे जो कहना चाहूंगा ना, देखो आप क्या कीजिए, एक टॉपर जो है ना वो पहले तो सिलेबस पूरा पढ़ता है। आपने सिलेबस पढ़ रखा होगा, अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो आप क्या कीजिए, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें। मतलब आपको क्या करना है, जैसे फिजिक्स का ले लो, फिजिक्स का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ले लो। तो सबसे पहले आप फर्स्ट चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, उसको ढूंढो और उसको पढ़ो। मैंने आपको पूरे बुक के 50 टॉपिक साइंस के बताए थे, ठीक है, पूरे बुक के ढूंढ कर उन टॉपिक्स को जरूर प्रिपेयर कर लेना। अभी मैं बाद में उन टॉपिक्स को भी बताऊंगा, ठीक है। एक बार मैं बता चुका हूं लेकिन यहां पे ऐड करना बहुत जरूरी था, मैं अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप जब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो ना, आप क्या करो, एक चैप्टर उठाओ, उस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ो। 1 महीने में तैयारी करनी है तो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना होगा। अब हो सकता है, देखो आपके पास अभी समय है, अभी टाइम है, आप अपना जितना टाइम बचा 2-3 महीने ना, उसके हिसाब से पूरा टाइम टेबल बनाओ, उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। तो ये मैं 1 महीने का रोड मैप बता रहा हूं, ठीक है, कैसे आप तैयारी करोगे। तो आप चैप्टर वाइज उठाओ, फिजिक्स का एक चैप्टर उठा लो, उस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको पढ़ो। आप क्वेश्चन बैंक जरूर ले लेना। क्वेश्चन बैंक हमें यह बताता है कि कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कितने बार कौन से टॉपिक आए हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो और जो भी पढ़ो उसका नोट्स जरूर बनाओ। फिर केमिस्ट्री का उठा लो, बायोलॉजी का उठा लो, ऐसे ऐसे आपको करना है, क्योंकि एक टॉपर जो होता है ना वो एक सीरियल से तो पढ़ता ही है पहले सिलेबस, उसके बाद में वो मोस्ट क्वेश्चंस को ढूंढता है, उसको पढ़ता है, ठीक है। दूसरी चीज पे आ जाओ बच्चों, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढकर पढ़िए। अभी मैंने आपको बताया जैसे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है, या केमिस्ट्री का फर्स्ट है, केमिस्ट्री का सेकंड है, केमिस्ट्री का थर्ड है। तो हर एक चैप्टर में होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आपको ढूंढकर जरूर पढ़ना है, ठीक है। तीसरी चीज, ये तो मैंने बता ही दिया। तीसरी चीज देखो, साइंस को डेली कम से कम 1 घंटे पढ़ें। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, किसी किसी सब्जेक्ट को अवॉइड कर देते हैं, जैसे उनको हिंदी इजी लग रहा है तो वो हिंदी को कह देंगे कि बाद में पढ़ लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, एक प्रॉपर आपको ऐसे टाइम टेबल बनाना है। देखो ये मैंने बना दिया इतनी जल्दी, ठीक है। इस साइड में लिखना है बेटा टाइम, और इस साइड में आप लोग लिख दीजिएगा टाइम ही लिख दीजिए, इस साइड में लिख दीजिएगा सब्जेक्ट, इधर उधर भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पढ़ना है उसका एक पूरा टाइम टेबल आपका होना चाहिए। एक टॉपर से अगर आप इंटरव्यू लेंगे वो यही कहेगा, मैं टाइम टेबल बनाता था, मैं हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ता था, उसको रिवीजन करता था, सेल्फ स्टडी करता था। अभी मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगा। तो साइंस को भी कम से कम डेली 1 घंटा आपको जरूर पढ़ना है। आपके पास जितने सब्जेक्ट हैं, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप डेली 1-1 घंटा सबको पढ़ें, ठीक है। आर्ट को छोड़कर, आर्ट आप कभी भी पढ़ सकते हो, बाकी 5 सब्जेक्ट जो हैं डेली आप 1-1 घंटे पढ़ो टाइम निकाल के। बाकी जो समय बचता है उसमें आप अपना जो वीक सब्जेक्ट है, जैसे मैथ हो सकता है आपका वीक, ज्यादातर बच्चों का होता है, उसको आप पढ़ो। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में देखो बच्चों, अगली चीज ये देखो, चैप्टर वाइज फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें। आपको करना क्या है, देखो आपके फिजिक्स में, बायोलॉजी में तो न्यूमेरिकल है नहीं, केमिस्ट्री में नहीं है। आप फिजिक्स में क्या करो, जितने भी चैप्टर हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर का आप एक फॉर्मूला बना लो। मतलब आपसे मैं ये सजेस्ट करूंगा, एक छोटी सी पतली सी कॉपी ले लेना, उसमें आप सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले को लिख लेना, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो सारे फॉर्मूले आप लिख लेना, उससे फॉर्मूले से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल ढूंढना, उसको सॉल्व करना। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है,
जितने भी रासायनिक सूत्र हैं उसको उसी कॉपी में आप पीछे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ रिएक्शंस हैं उसको लिख लेना। तो ऐसे एक प्रैक्टिस, एक अलग अलग पेपर्स आपका होना चाहिए। इसके बाद में अगली चीज देखते हैं। एक चीज मैं और आपको बता दूं, देखो साइंस के 50 टॉपिक जरूर पढ़ें। मैंने आपको साइंस के पूरे बुक के टॉप 50 टॉपिक बताएं, उसको जरूर पढ़ना है। अब एक चीज मैं बता देता हूं, वो टॉप 50 टॉपिक अभी मैं डिस्कस करूंगा। एक टॉपर का पूरा रोड मैप में बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक टॉपर जो है ना, वो क्या करता है, सबसे पहले वो सिलेबस पढ़ता है। आपको क्या करना है, सिलेबस अगर आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, अच्छी चीज है। फिर वो हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढकर पढ़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन या टॉपिक होते हैं उसको ढूंढकर पढ़ता है। उसके बाद में वो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक शॉर्ट नोट बनाता है, जो बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट, आप अगर सिलेबस पढ़ रहे हो तो उसका नोट्स आपके पास होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसका शॉर्ट नोट जरूर होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो शॉर्ट नोट, जब भी कुछ भी पढ़ो उसका नोट जरूर बनाओ। नोट बनाए रहोगे तो जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे उसके 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप उठाकर वो नोट्स अगर पढ़ लोगे, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। एक टॉपर नोट्स जरूर बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आप इन नोट्स का समय समय पर रिवीजन भी करो। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवाइज करते रहो। कुछ भी अगर पढ़ते हो, अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे टाइम से ना, भूल जाओगे, ये मेरी गारंटी है। चौथी चीज, 5वीं चीज, सेल्फ स्टडी आपको जरूर करना है। खुद से भी पढ़ो, ऐसा नहीं कि स्कूल में पढ़ा दिया गया, कोचिंग में पढ़ा दिया गया, बस वही पढ़कर बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको घर पर भी आकर पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। तो इतनी चीजें वो करता है, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, इन सबको भी वो सॉल्व करता है। तो आप जो भी पढ़े उसका नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स को समय समय पर रिवीजन करते रहें, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या सिलेबस हो, ठीक है। ये 50 टॉपिक अभी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। अगली चीज देख लो भैया, क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ें बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ें। क्वेश्चन बैंक आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो अवतार हो, ठीक है, चाहे वो मास्टरमाइंड हो, चाहे वो राजीव हो, बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, मास्टरमाइंड हो, ठीक है, सबको मैं लिख देता हूं मास्टरमाइंड, ठीक है, चाहे वो राजीव हो, और भी हैं, जो भी हैं ठीक ही है, ठीक है। तो आप लोग कहते हैं सर जी किस प्रकाशन का हम ले, देखो बच्चों आपको जो अच्छा लगता है, आप चले जाओ कॉपी किताब की दुकान पर। अगर आपने क्वेश्चन बैंक ले लिया, कमेंट कर देना कौन सा लिया है, ठीक है। हमारे हिसाब से सब अच्छे हैं। आप कॉपी किताब की दुकान पर जाना, वहां पे कहना भैया मुझे क्वेश्चन बैंक दिखाओ, सारे प्रकाशन देखना, जो आपको इजी लग रहा हो, इजी भाषा में, कि हाँ मुझे पढ़ने में आसानी होगी, उसको आप खरीदना, किसी के कहने पर मत खरीदना, ठीक है। अगली चीज देखो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉपर जो है ना, वो प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करता है। पिछले साल के पेपर्स, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, इन सब को आपको जरूर सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जो भी मॉडल पेपर आपको मिले, चाहे वो बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो, चाहे कहीं से भी, उसको सॉल्व करो। पिछले साल के जो पेपर्स हैं 2025-24 के, उसको भी सॉल्व करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक टॉपर के लिए। अब एक चीज मैं आपको बता दूं लास्ट में। अब देखो, सबसे पहली चीज, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी क्या क्वेश्चन बैंक पढ़कर हम टॉपर बन सकते हैं? देखो बच्चों, क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत जरूरी है, मैं भी मानता हूं। क्वेश्चन बैंक आप जरूर खरीद लीजिए किसी भी प्रकाशन का। उसमें यह दिया रहता है ना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और जो प्रीवियस ईयर पेपर में बता रहा हूं ना, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चन आए रहते हैं ना, वो हमारे क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी दिए रहते हैं। तो आप क्वेश्चन बैंक जरूर खरीद लेना, और उससे पढ़कर हम 90 नहीं 95% प्लस ला सकते हैं, अगर अच्छे से आप पढ़ोगे तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं भैया, सारे चैप्टर मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद में चलो देखते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं पूरे साइंस के बुक के 50 जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके साइंस में, जितने भी चैप्टर हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ठीक है। मैं पूरे के 50 टॉपिक आज बताने वाला हूं। इतने टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिया ना बच्चों, 70 में 70 लेकर आओगे। अब ये टॉपिक मैं पहले भी बता चुका हूं, तो बहुत डीप मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे आपको बताते जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। नोट्स चाहिए तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, सर नोट्स दे दीजिए, मैं दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में। सबसे पहला
देखो संयोजन, सबसे पहले हम केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं भैया, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण से, केमिस्ट्री से हम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद फिजिक्स बायोलॉजी, ठीक है। तो इसमें संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टॉपिक। मैं टॉपिक ऐसे बता देता हूं, बहुत डीप अभी नहीं जाएंगे क्योंकि इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, बस ये समझ लेना ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और यही वो टॉपिक है ना जो आपके साइंस में 70% फिक्स होते हैं या 80% फिक्स होते हैं, कोई कोई टॉपिक तो 90% फिक्स इसमें है, ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्ट टॉपिक दिया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया पढ़ लेना, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया पढ़ लेना, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि को पढ़ लेना, अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण पढ़ लेना, बेकिंग सोडा बनाने की विधि पढ़ लेना, धामन सोडा बनाने की विधि को पढ़ लेना। जल्दी जल्दी नोट करो भैया, टाइम नहीं है, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो इसको नोट करो फटाफट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट कर लेना। उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ लेना, उदासीनीकरण अपक्रिया, धातु और अधातु, विद्युत रासायनिक श्रेणी, संतृप्त तथा असंतृप्त, सजातीय श्रेणी, ये सब टॉपिक मैंने ढूंढ कर लिखे, ये कोई आम टॉपिक नहीं है भैया, क्वेश्चन बैंक बुक सबको एनालाइज करके ये टॉपिक मैंने ढूंढे हैं ताकि इसको पढ़कर आप 70 आउट ऑफ 70 ला सकें। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर टॉपिक पे आ जाओ बच्चों, आईयूपीएसी नामकरण आपको जरूर पढ़ना है, साबुनीकरण अपक्रिया और एसिटिलीकरण, ये इतनी चीजें आपको केमिस्ट्री में, ये 15 टॉपिक हमारे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस यही 15 टॉपिक पढ़कर बैठ जाओ, ये 15 टॉपिक आपको जरूर पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी टॉपिक और भी हैं, उसको भी पढ़िएगा, उसको अवॉइड मत करना। अगर 90% प्लस लाना है, 70 आउट ऑफ 70 लाना है, तो आपको क्या करना है, और भी टॉपिक जो बच रहे हैं बुक में वो भी पढ़ना है, लेकिन ये 15 जरूर से जरूर पढ़ना है। बायोलॉजी में बात करें तो आप पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन सबको पढ़ लेना और इनका चित्र बनाना भी सीख जाना, बायोलॉजी में फिगर भी आता है। उसके बाद में लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, परागण, पुष्प की संरचना, नर तथा मादा जनन तंत्र, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। नर और मादा जनन तंत्र जो होता है ना, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका फिगर भी आपको बनाना आना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इतने इसमें पढ़ लेना, ठीक है। 25 पे आ जाओ, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, एक संकर तथा द्विसंकर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, इतने टॉपिक आपके बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। तो ये भी हमारे हो गए 29 तक, ठीक है। अब बाकी जो टॉपिक है ना 21, वो फिजिक्स के सिर्फ होंगे। देखो ध्यान से, प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में देखो ध्यान से, अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस की क्षमता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब आपको पढ़ना है फिजिक्स में। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मौका सबको मिलता है, टॉपर वही बनता है जो मेहनत करता है। फिर मानव नेत्र, ओम का नियम, विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स वाले सेशन में। सबको नोट करते रहना, ये मैं ऐसे नहीं दिखा रहा हूं भैया कि मैं मूवी चला रहा हूं आप देखते जा रहे हो, इसको नोट करना है। 43 पे आ जाओ बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं, बायो-सेवर्ट का नियम, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम और मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। और देखते हैं इसको नोट कर लो फटाफट। फिर 47 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, फैराडे का नियम, ओजोन परत का अपक्षय और ऊर्जा के स्रोत। बस यही 50 टॉपिक थे पूरे साइंस के बुक के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक वार्निंग आपको दे देना चाहता हूं, देखो ये 50 टॉपिक जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको पढ़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है। तो कुछ ऐसे साइंस की तैयारी करोगे भैया टॉपर बनकर आओगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं हम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।